मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर होगी आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? नहीं सर, अभी ओपन तो नहीं हुआ। आ जाएगी अभी। हो जी। अच्छा जी। अब यहाँ पर आप कहाँ हैं? बहुत तेज़ हवा की आवाज़ आ रही है। एक मिनट में। इतनी तेज़ तो हवा नहीं चल रही है यहाँ पे। आपके लगता है बहरिया या कुछ ऐसी दूर की जगह पे बैठी हुई हैं। नहीं, वो फैन ही है। फैन हम्म। चल रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है अब। कुछ बेहतर है। आप बोलिए, आपकी आवाज़ भी कम हो रही है। जी, अब सही आ रही है। आप सही आ रही है, ठीक है। ठीक है। आप एक काम करें, आप अपना वो जो है ना म्यूट कर दें, क्योंकि अब मैं बोलूँगा ज़ाहिर है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपना माइक म्यूट कर दें, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हमारी हो चुकी है। यस। अच्छा, अब हमने आज करने हैं इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, यूट्यूब, और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम एफिलिएट मार्केटिंग को भी इंशाल्लाह आज कर लेंगे, और अगर नहीं पूरा कर पाए तो एटलीस्ट इसको हम इसका इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट हम कर ही लेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, क्योंकि सबसे इजी जो है वो इस वक्त इंस्टाग्राम है और सबसे फास्टेस्ट टॉपिक है। तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दैट्स क्वाइट इजी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें चले जाते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे। ये instagram.com इसकी वेबसाइट है। इंस्टाग्राम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर अगर आपको आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है तो आपने अपना फ़ोन नंबर, यूज़र नेम या ईमेल आईडी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपने ऐड करनी है। बाज़ात होता है हमें यूज़र नेम छोटा होता है, हमें इजी रहता है तो हम यूज़र नेम टाइप कर देते हैं जल्दी से। बाज़ात फ़ोन नंबर तो हमें याद होता ही है तो अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, वरना अपनी ईमेल आईडी और उसके साथ पासवर्ड लिखकर हम लॉगिन करेंगे। सिंपल है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे साइन अप पे आएंगे, डोंट हैव एन अकाउंट, और साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके सिंपल प्रोसेस है, वही सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। जब भी आप फेसबुक बनाते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, सेम प्रोसेस इसका है। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करके साइन अप कर लेना है, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें इतना ज़्यादा कोई प्रोफाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ेसबुक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस, वो अगर आप चाहें तो। इसी तरह से लिंक्डइन है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ता है। लेकिन पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ ये जो है पोस्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क्स हैं, जहाँ पर सिर्फ ये पिक्चर्स वगैरह आप अपलोड करते हैं, जो भी आप की अचीवमेंट्स है। अगर आप अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आप अपनी जो प्रोफेशनल पिक्चर्स हैं वही यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर आप ऐसे ही अपने लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कहीं आप घूमने जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आपने ऐड कर दी, वट। और दूसरी चीज़, अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है तो फिर आप उसमें प्रोडक्ट की पिक्चर्स ऐड करते हैं। अब ये चूँकि मेरी अपनी एज अ ब्रांड मेरी अपनी प्रोफाइल बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर अपने सेमिनार्स की और अपनी मीटिंग्स वगैरह की जो है वो पिक्चर्स अपलोड कर रहा होता हूँ। अब मैं जितना नीचे जाता रहूँगा वो सारी पुरानी यहाँ पे मेरी पिक्चर्स जो हैं वो लोड होती रहेंगी। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपकी एक पिक्चर ऐड होती है जो यहाँ पे आप ऐड करते हैं, और आपका जो है वो मैं एडिट प्रोफाइल में जाके आपको दिखा देता हूँ। जब आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे तब भी इसी तरह से आपकी प्रोफाइल आ रही होगी, और जब आप एडिट में जाएंगे तो तब भी आपकी ये प्रोफाइल आ रही होगी। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखें फैसल शेख लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ रहा है फैसल शेख एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिंग पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मुझे एक ही नाम चाहिए था, या एक ही मुझे एक टैग चाहिए था। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे फैसल शेख एग्जीक्यूटिव है, फेसबुक पे फैसल शेख ऑफिशियल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये हैंडल, इसको आप हैंडल भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल कहलाता है ये। तो हैंडल बेसिकली उसकी एग्जांपल यही है कि किसी चीज़ को उठाने के लिए एक हैंडल लगा हुआ होता है, वो हम अगर उठाते हैं तो वो पूरा पूरा बैग उठ जाता है।
या वॉटेवर, जहाँ भी कोई हैंडल लगा होता है उसका कॉन्सेप्ट यही होता है। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया हैंडल कहलाता है कि आपका एक ही सोशल मीडिया हैंडल है जो कि हर सोशल अकाउंट्स में चल रहा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मैं अगर यहाँ पे लिंक्डइन लिखता हूँ तो यहाँ पर linkedin.com/in, उसके बाद यहाँ पर आप देखें मेरा सोशल मीडिया हैंडल क्या आ रहा है, फैसल शेख एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ तो यहाँ पर देखें फेसबुक पे क्या आ रहा है, facebook.com/फैसल शेख एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है instagram.com/फैसल शेख एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे जाता हूँ तो पिंटरेस्ट में क्या आ रहा है, pinterest.com/फैसल शेख एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से हमारा और क्या रह गया है, ट्विटर मैं इस पर यूज़ नहीं करता तो इस पर अभी नहीं आएगा, ट्विटर मैं अपने मोबाइल में यूज़ करता हूँ तो उसका भी जो हैंडल है वो यही है। तो फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह सारे हमारे जो हैं वो एक ही हैंडल से यूज़ हो रहे हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि ये इस तरह से हो। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूँकि किसी कॉन्फ्रेंस में एज इन्फ्लुएंसर जाता हूँ, स्पीकर जाता हूँ, तो अक्सर लोग आते हैं, सर आप फेसबुक पे हैं, कोई पूछता है आप लिंक्डइन पे है, कोई पूछता है आप इंस्टाग्राम पे हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया हैंडल फैसल शेख एग्जीक्यूटिव है। इसको कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे ऐड करोगे, मैं फ़ौरन मेरी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी। तो सोशल मीडिया हैंडल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है। इसी तरीके से जब हम ब्रांड बनाते हैं, अक्सर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले जो लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या कंपनीज़ होती हैं, वो किसी ब्रांड के लिए सोशल मीडिया कैंपेन डिज़ाइन करती है। लेट्स सपोज़ मान लो कि एक कंपनी मेरे पास आई, फॉर एग्ज़ाम्पल गुल अहमद। अब वो कहते हैं भाई हमारे सोशल चैनल्स जो है ना उस पर उसकी आपने मार्केटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो नई कंपनी है और उनके सोशल अकाउंट्स नहीं बने हुए, तब तो बहुत इजी है, हम एक अच्छा सा सोशल मीडिया हैंडल ढूंढ के और नए अकाउंट क्रिएट करते वक्त उनको ऐड कर देंगे। और अगर वो कंपनी पुरानी है, उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, या तो ऐसे ही बने हुए हैं, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, या फिर कोई और कंपनी या वो ख़ुद उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि उनके तमाम सोशल अकाउंट्स का एक्सेस लेके और उनका एक अच्छा यूनिक सा सोशल मीडिया हैंडल बनाते हैं और तमाम चैनल्स के अंदर उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये इसका जो काम है वो ये है। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत बड़ा आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसका सबसे बड़ा एक और बेनिफिट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी गोस्ट राइटिंग कर रहा हूँ, मैं क्योरा के ऊपर कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं मीडियम के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, या मैं वॉटेवर मैं कहीं पे भी कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, या मैं फ़ेसबुक के ऊपर कोई शेयर कर रहा हूँ, तो जब मैं सोशल मीडिया हैंडल्स में ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये बेसिकली कहलाता है हैशटैग। हैशटैग भी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि हैशटैग में और कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। हैशटैग्स होते हैं और आपके होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, दोनों चीज़ें अराउंड सेम होती हैं, लेकिन किसी भी कीवर्ड के सामने अगर ये हैशटैग लगा दिया जाए तो वो हैशटैग कहलाता है, वो फिर कीवर्ड्स नहीं कहलाता। और कीवर्ड वो होता है जो सिंपल एक कीवर्ड होता है, यानी कोई सा भी वर्ड जिस पे आप उसको मार्केट करना चाहें। कीवर्ड्स जो है वो ज़्यादातर, बल्कि 100% यूज़ होता है हमारे सर्च इंजन्स पे। सर्च इंजन्स कौन कौन से हैं? अमेज़न, हॉटमेल का या माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, बिंग जो है वो याहू का सर्च इंजन है, उसके अलावा गूगल जो है वो गूगल का अपना सर्च इंजन है। इसी तरह के जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं उसमें कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर आपके कंटेंट में अच्छे कीवर्ड्स हैं तो वो सर्च इंजन में रैंक करेंगे और सर्च इंजन ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। सर्च इंजन वो होते हैं जहाँ पे सारा डेटा होता है और आप कोई भी चीज़ वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको सर्च इंजन कहते हैं। गूगल सर्च इंजन कहलाता है। और इस टाइप के जितने भी और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे गूगल की तरह पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया पड़ा होता है, कंटेंट होता है, आर्टिकल्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, डायरेक्टरीज होते हैं, उनको हम सर्च इंजन कहते हैं। और जितने भी सोशल चैनल्स हैं या सोशल मीडिया चैनल्स हैं या फिर सोशल प्रोफाइल्स हैं, सोशल अकाउंट्स हैं, वो सारे कहलाते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिंग, इंटरनेशंस। ये कोई हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स हैं, ये सोशल मीडिया चैनल्स कहलाते हैं, ये सर्च इंजन्स नहीं कहलाते। इसके अंदर जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड आप यूज़ करते हैं वो टैग्स कहलाते हैं, यानी हैश टैग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको एज ए हैश टैग यूज़ कर रहे होते हैं।
तो बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अगर फ़ोटो चेंज करनी है आपने तो यहाँ पे चेंज फ़ोटो पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी कोई अच्छी फ़ोटो लगा दें। वेबसाइट आपने अपनी ऐड करनी है तो ये यहाँ पर एडिटिंग जो है वो इस वक्त बंद हुई हुई है, क्योंकि ये वाली जो एडिटिंग है वो सिर्फ मोबाइल पे अवेलेबल है। मोबाइल पे ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो जब मैं इसको मोबाइल पे खोलूँगा तो ये मोबाइल पे ये एडिट हो जाएगी। यही लिखा है, एडिटिंग योर लिंक्स इज़ ओनली अवेलेबल ऑन मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई डाली हुई है। मैं इसमें Beehive मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये Beehive का अकाउंट नहीं है, मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है। जो मेरा Beehive का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे Beehive की वेबसाइट एड्रेस है ऐड हुई हुई है, और ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट ऐड की हुई है। बायो जो है वो यहाँ पर एडिट हो सकता है, तो यहाँ पर आपने 150 वर्ड्स है, या फिर ये मेरे ख्याल से कैरेक्टर है, हाँ 150 कैरेक्टर्स है ये। तो इतने कैरेक्टर्स का आप अपना कोई शॉर्ट बायो इसमें ऐड कर सकते हैं, यूनिक सा। अच्छा, उसके बाद शो थ्रेड्स बैजेस। थ्रेड्स बैजेस जो है वो बेसिकली आपके बैज हैं जो थ्रेड्स के ऊपर दिखते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है इसको शो करें ना करें। जेंडर आपने इतना दे देना है इसमें। शो अकाउंट सजेशंस हैं, अकाउंट सजेशंस जो भी होंगी आपकी वो जो है वो क्या कहते हैं, एक्टिव हो या ना हो, तो आपने उसको एक्टिव किया हुआ है, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो दूसरी प्रोफाइल्स में एज अ सजेशन दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, यानी आपकी प्रोफाइल जो है सजेशन में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, हम सर्च में जाते हैं और सर्च में जाकर हम किसी को सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने एक फ्रेंड को सर्च करना है, उसका नाम है बिलाल, तो मैं सर्च पे जाऊंगा और मैं बिलाल लिख दूंगा, तो बिलाल नाम के जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो सर्च में आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर मुझे उस सर्च में नहीं आना, यानी मैंने अपनी प्रोफाइल को पब्लिक नहीं करना, मैंने सिर्फ अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए ये बनाई है, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा कि अब अगर कोई भी मेरे नाम को सर्च करे तो उसकी सर्च में या सजेशंस में मेरी प्रोफाइल नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर देंगी। ठीक है, और चूँकि मैं एक पब्लिक फ़िगर के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी प्रोफाइल देखें ताकि वो फिर मुझसे कांटेक्ट करें, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो कोर्सेज़ हों या व्हाटएवर जो भी है। तो मैंने इसको यहाँ पे चेक किया हुआ है। अगर इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है, चेंज करके इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट से क्या होगा, प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो सिंपल सा है, इससे ज़्यादा इसमें कोई डेटा चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि ये जो है कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, कंटेंट बेस्ड सोशल मीडिया नहीं है, ये टोटली पोस्ट और पिक्चर बेस्ड है। तो इसके अंदर इससे ज़्यादा कोई कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इतना सिंपल है, आपने बस फटाफट अकाउंट क्रिएट किया, थोड़ी सी चीज़ें आपने इसमें ऐड की एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। अच्छा, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप ख़ुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसमें सर्च बार है, इसमें आप लोगों को सर्च कर सकते हैं, कंपनीज़ को सर्च कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सर्च खुल जाएगा। ये एक्सप्लोर है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये रील्स हैं, जो ऑलरेडी बनी बनाई लोगों की रील्स हैं, आप इस पर जाएंगे तो आपको सिर्फ रील्स दिखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैसेजेस, अगर किसी ने आपको मैसेज कोई किया है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पर्सनल मैसेज चैट है, तो आप लोगों से यहाँ पे जो है वो बात कर सकते हैं। जैसे ये नवाज़ शेख है कोई, तो ये सारी यहाँ पे बात हुई, इसने मुझे कुछ लिंक्स भेजे। अच्छा, उसके बाद ये दामिनी है, इससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये है, अब ये ट्रेड एक्स है, ये एक अकाउंट है। ठीक है जी, मैंने इनको कुछ चीज़ें भेजी, एक कांटेक्ट भेजा, फिर इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, फिर मैंने नंबर दिया। ये सारे ये कांटेक्ट जैसे होता है नॉर्मली मैसेंजर होता है, ये वैसे ही है। अच्छा, उसके बाद ये नोटिफिकेशंस हैं। नोटिफिकेशंस क्या होती हैं कि जब भी आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी से मुराद आपकी पोस्ट के ऊपर किसी ने लाइक किया, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने आपकी पोस्ट को जो है वो लाइक किया। यहाँ पे लिखा हुआ है अरीब लाइक योर पोस्ट। ठीक है, रील्स बेसिकली आपको बात करनी है तो आप उसको अनम्यूट करके बात करके उसको फिर म्यूट कर दीजिए। अच्छा, रील्स बेसिकली क्या होता है, जैसे यूट्यूब के ऊपर आपने देखा है ना, छोटी छोटी जो शॉर्ट्स आ रहे होते हैं 30 सेकंड के, 15 सेकंड के, वही रील्स कहलाते हैं। यूट्यूब उसको शॉर्ट्स कहता है, इंस्टाग्राम उसको रील्स कहता है, फेसबुक उसको आई गेस मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक क्या कहता है भाई। ये सब ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, और ये होता वही है शॉर्ट क्लिप्स, आप उसको इन कंबाइन आप उसको शॉर्ट, ये भी रील्स कहता है।
यूट्यूब भी ये भी इसको रील्स कहता है। अगर मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ और फेसबुक व्हाट्सएप जो है वो इसको स्टेटस कहता है। इस चैनल को फॉलो करने के अच्छा, यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पर ओके क्रिएट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये अपलोड वीडियो कहता है, गो लाइव कहता है और क्रिएट पोस्ट कहता है। तो ये अपलोड वीडियोस हैं, इसमें शॉर्ट्स भी आती हैं। बहरहाल वो जब हम इसके डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमारे पास वो आएगा। फेसबुक पे अगर जाते हैं तो ये रील्स कहलाती है, इंस्टाग्राम पे भी ये रील्स कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ये नोटिफिकेशन है, अगर कोई मुझे फॉलो करना स्टार्ट करेगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोई मेरी पिक्चर को लाइक करेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोई मेरे पोस्ट के ऊपर कमेंट करेगा तो ये नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आनी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आएगी और यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन का पैनल है जहाँ पे मुझे ये बताएगा कि इस वक्त जो नए लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशंस है अभी की, वो ये 3 हैं, 4 हैं, और इस महीने की, पूरे महीने की जो थी वो ये है, ठीक है। और उससे पहले जितनी भी आई थी वो ये नोटिफिकेशंस मेरे पास आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट का, ये रहा क्रिएट, ठीक है। क्रिएट में अभी आपको बताता हूँ क्योंकि लास्ट चीज़ होगी। ये आपकी प्रोफाइल है, इस पर आप जाएंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। अच्छा, मोर के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में हम जाकर देखते हैं तो अगेन हमारे पास वही सारी सेटिंग्स खुल जाती हैं। फिर हम मोर पे जाते हैं, ओहो लॉग आउट हो गया। अच्छा, हम मोर पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटीज़, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हमने सेव की हुई हैं वो यहाँ पर आ रही है। अच्छा, सेव क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं होम पे चला जाता हूँ। अच्छा, ये एक इवेंट हुआ, ठीक है, और इसके अंदर ये सारी पिक्चर्स हैं और मुझे जो है यहाँ पर मुझे इसका काम था, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में था। अब चूँकि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी टाइमलाइन कहलाती है, ये हमारा मेन होम पेज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब मैं इसको अगर 2 मिनट बाद दोबारा खोलूँगा ना तो ये पिक्चर मुझे यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि ये हो जाएगी पुरानी। फिर नई पिक्चर्स यहाँ पर आ रही होंगी क्योंकि मेरा नेटवर्क बड़ा है, लोग ज़्यादा मेरे पास ऐड हुए हुए हैं, तो लोग ज़्यादा ऐड हुए हुए हैं तो उसकी वजह से नए लोगों की पोस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर हूँ और मेरे सामने, मैंने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोला तो मेरे सामने ये पोस्ट आई, तो मुझे इसको डिटेल में पढ़ना भी है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये पूरी डिटेल इसने नीचे डाली हुई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन लोग आए, ये कहाँ पर हुआ और इस इवेंट की क्या डिटेल्स हैं। फिर मुझे पिक्चर्स भी बड़ी डिटेल में देखनी है कि इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। तो मतलब इन शॉर्ट कि मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ड्राइव कर रहा था, अचानक से मैंने खोल के देखा, सिग्नल पे खड़ा हुआ था, मैंने ऐसे ही खोल लिया, अब सिग्नल खुल गया, अब मुझे आगे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ये आइकन आपको दिख रहा होगा ये वाला, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अनसेव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब मैं मोर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेव्ड पे जाऊँगा, तो जो भी सेव्ड हुई हुई होंगी वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये सारी पोस्ट जो मेरे पास सेव्ड हुई हुई हैं वो यहाँ पर आ गई। अभी जो मैंने नई वाली सेव की थी वो ये रही, इससे पहले जो मैंने सेव की थी वो ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। अब उसके बाद मैं फ़ारिग हो गया, घर पे आया, मैं सेव्ड पे गया। सेव्ड पे जाके मैंने जो भी पोस्ट अपनी सेव की थी मैंने वो जाके उस पर क्लिक किया, मैंने उसको खोला, मैंने सारी चीज़ें कर ली, पढ़ ली, तसल्ली हो गई। अब मैंने इसको अनसेव कर दिया और मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये यहाँ पे चूँकि पहले से ही है, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मैं उसको चूँकि अनसेव कर चुका था तो अब वो मेरे पास से हट गई। अब ये सिर्फ 3 बची हैं। अब जब मैं फ्री हुआ तो मैं फिर इन तीनों को देखूँगा और मैं इनको अनसेव कर दूँगा। तो ये होता है इसका जो बेनिफिट है, ठीक है, सेव का। स्विच अपीयरेंस क्या होती है? स्विच अपीयरेंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 मोड्स हैं। अभी ये वाइट हो रहा है, आँखों को थोड़ा सा चुभ रहा है, आपने इसको डार्क मोड कर दिया, अब ये थोड़ा सा डिसेंट हो गया। ये आपको मोबाइल में भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको
लैपटॉप पे या जो भी आपका डेस्कटॉप है उस पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा स्विच अपीयरेंस हो गया। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई फंक्शन ठीक नहीं चल रहा या आपको किसी दूसरी प्रोफाइल से प्रॉब्लम है, किसी ने आपकी फ़ेक प्रोफाइल बनानी है, आपने उसको रिपोर्ट करना है, या वॉट एवर, या किसी ने आपकी पिक्चर बगैर इजाज़त अपनी प्रोफाइल पे लगा ली है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। स्विच अकाउंट यानी आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप इसको क्लिक करें, क्लिक करके आप यहीं पे अपना यूज़र आईडी वगैरह ऐड करें और लॉगिन कर दें। अब यहाँ पे आप इजीली स्विच कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा इन्होंने इजी इसलिए कर दिया है कि पहले आप इसको लॉग आउट करते, फिर आप दोबारा विंडो खुलती, फिर आप यूज़र आईडी पासवर्ड ऐड करते, फिर दोबारा लॉगिन करते। तो आपने सिंपल इसको स्विच पे क्लिक करना है, अपने दूसरे अकाउंट की डिटेल्स ऐड करके लॉगिन कर देना है, तो दूसरा अकाउंट आपका खुल जाएगा, यानी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे स्विच हो गए। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऊपर की हमारी हो गई हैं, सेटिंग्स हो गई हैं, एक्टिविटी हो गई है, सेव्ड हो गया, अपीयरेंस हो गया, रिपोर्ट हो गया, स्विच अकाउंट हो गया, और ये लॉग आउट है जो अभी मैंने गलती से कर दिया था। अब बचा है थ्रेड। थ्रेड बेसिकली क्या है, इंस्टाग्राम तो यहाँ पे खुला है, मैंने जैसे ही थ्रेड पे क्लिक किया तो एक और वेबसाइट खुली, उसका नाम है threads.net। अब ये बेसिकली क्या है, ये इंस्टाग्राम का ही एक प्रोडक्ट है, ये इंस्टाग्राम की ही तरह काम करता है, सारे फंक्शंस वही हैं, बस इसका नाम अलग है। तो इट डज़न्ट मैटर, कोई इतना इसमें वो नहीं है। अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो इसमें भी वही आवाम बैठी हुई है जो इंस्टाग्राम पे बैठी हुई है। अगर आप चाहें तो अपनी एक प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे भी बना के उसको भी वैसे ही मैनेज करें जैसे आप थ्रेड को मैनेज कर रही हैं। तो ये एक सेम कंपनी के दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं अंडर डिफरेंट ब्रांडिंग, दोनों के नाम अलग हैं, दोनों की थीम अलग है। ये ब्लैक एंड वाइट चलता है, ये कलरफुल चलता है, इसका लोगो कलरफुल है, इसका लोगो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन दोनों का पर्पस एक है, लेकिन दोनों अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं और आप चाहें कि आपका जो ब्रांड है वो इंस्टाग्राम पे भी चले, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारे अकाउंट्स पे चले और वो थ्रेड्स के ऊपर भी चले, तो सेम प्रोसेस है। आपने इसके अंदर लॉगिन कर देना है। लॉगिन मैंने अपना बनाया हुआ है इसके ऊपर अकाउंट सेम वाला, वही ईमेल आईडी है, वही पासवर्ड है। अगर मैं कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम करूँगा तो क्या होगा, आपको अकाउंट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी इंस्टाग्राम डेटा से ही पूरा का पूरा सारा डेटा उठेगा, वो सारा आपका थ्रेड के अंदर कॉपी होगा और आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी सब कुछ वही है, ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें वही हैं। आपने यहाँ पे जाके सारी चीज़ें वैसे ही पोस्ट करनी है, सब कुछ वही है। तो इसमें मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम अगर इंस्टाग्राम समझ गए तो थ्रेड समझने वही चीज़ है, कॉपी पेस्ट है। अब इतना सा ये छोटा सा नेटवर्क है, होम, सर्च, एक्सप्लोर, रील्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, प्रोफाइल और मोर के अंदर जितने ऑप्शंस थे सब पढ़ा दिए मैंने आपको। अब इसमें सिवाय क्रिएट के अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इसमें बहुत कम काम होता है, बहुत कम डेटा यूज़ होता है, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है इन सेंस इसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसकी बात करें लोगों की और इसके ऊपर जो ट्रैफिक जनरेट होता है, जो प्रोफाइल्स इसके ऊपर है, वो बहुत ह्यूज है। अगर हम जाके इंस्टाग्राम हिस्ट्री देखें तो हमें गूगल पे पता चलेगा, हिस्ट्री निकाल देते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम का जो एनुअल रेवेन्यू है वो 149.78 बिलियन यूएस डॉलर्स है। ये इतना जो है वो बिज़नेस क्रिएट करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि हमें ये लेटेस्ट डेटा मिल जाए कि इस वक्त यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं बेसिकली। इंस्टाग्राम यूज़र्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, ओके, इंस्टाग्राम के जो एक्टिव यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो है 2.4 बिलियन। 2.4 बिलियन लोग हैं जो कि इसको एक्टिवली यूज़ करें। एक्टिवली का मतलब ये है कि रोज़ इसको यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि महीने में एक बार खोलते हैं, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, या बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे होते हैं जो कभी कभार खोल लेते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव यूज़र्स की बात करें जो डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर रहे हैं वो 2.4 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं।
तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखें तो इट्स ह्यूज। अब अगर हम यहाँ पे अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं और उसके साथ साथ हम इसमें रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करते हैं और अच्छा सा कंटेंट इसमें हम ऐड करते हैं, तो अब आप ये सोचें कि हमारा कंटेंट 2.4 बिलियन लोगों तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम जो है वो आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिएट में जाके। हम क्रिएट पे जाते हैं तो क्रिएट के अंदर ये 3 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। पोस्ट क्रिएट करनी है हमने कोई, या हमने लाइव आना है। जैसे आप लाइव पे जाएंगे आपका फ्रंट कैमरा खुल जाएगा और उसके बाद आप लाइव उस पर बोल सकते हैं। जितने भी लोग देख रहे होंगे प्रोफाइल पे लाइव होंगे वो आपकी लाइव वीडियो पे आ जाएंगे और आपको लाइव देखना शुरू कर देंगे। इट्स लाइक अ लाइव टीवी टेलीकास्ट होता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है अगर आप लाइव आना चाहें। और अगर आपको ऐड क्रिएट करना है तो ये ऐड क्रिएट हो जाएगा, उसमें आपकी जो एक अमाउंट है वो लगेगा। ये आपसे थोड़ी सी डिटेल्स पूछेगा कि आपको किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, ये कोई बैग है, ये कोई कपड़े हैं, ये कोई सर्विस है, ये क्या चीज़ है, वो इस टाइप की आपसे चीज़ें पूछेगा। वो आपका ऐड क्रिएट करेगा। उसके बाद वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप उसमें देंगे और उसके बाद वो आपको बता देगा कि इतने डॉलर में ये इतने लोगों तक ऐड जाएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं $10 इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो बता देगा कि $10 में ये 1000 या 1500 या 300 इतने लोगों तक ये ऐड पहुँचेगा। तो एड्स क्रिएट होगा तो ऐसे होगा। लाइव वीडियो में जाएंगे तो ये लाइव कवरेज होगी, और पोस्ट में जाएंगे तो उसको क्लिक करके देख लेते हैं। अब मैंने पोस्ट क्रिएट पे गया तो इसने कहा कि जो भी आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ड्रैग एंड ड्रॉप से मुराद ये है कि मैं अपने फ़ोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई सी भी पिक्चर उठाऊँगा और यहाँ लेके जाऊँगा, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, तो वो पिक्चर मेरी यहाँ पे ड्रॉप हो गई। अब पिक्चर यहाँ पे ड्रॉप हुई है मेरी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन ये है, यहाँ पर मुझे मज़ीद पिक्चर्स ऐड करनी है तो ये प्लस का आइकन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से एक और पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर करनी होगी मुझे तो मैं यहाँ से ये वाली लेट सपोज़ अपलोड कर देता हूँ। ये वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो गई। मुझे मज़ीद ऐड करनी है, मैं दोबारा प्लस पे क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ से ये वाली अपलोड कर दूँगा, तो ये तीनों पिक्चर यहाँ पे मेरी अपलोड हो गई हैं। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए की थी, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, तो ये डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, मैं उसके बाद ISO पे इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक के बाद यहाँ पे क्रॉस का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछेगा क्या ये इमेज निकालनी है, डिस्कार्ड करनी है, मैं इसको डिस्कार्ड करूँगा। यहाँ से डिस्कार्ड होगा, मैं चेक करूँगा तो दोनों इमेजेस चली गई। अच्छा, इसके बाद इसको हमने एडजस्ट करना होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको जूम इन कर लें, पिक्चर को ऐसे करके जूम इन कर लें, बस इतना ही दिखना चाहिए। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ बस मेरा फेस आए और ट्रेनर कंसल्टेंट आए, नीचे वाला कंटेंट ना आए। और मैं चाहूँ पूरी आए तो मैं यहाँ से इसको पूरी कर देता हूँ ताकि मेरा नाम, कंपनी का नाम और मेरी सारी डिटेल्स भी इसमें आए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं कहता हूँ कि इसका ओरिजिनल व्यू आना चाहिए। तो ओरिजिनल व्यू ये ऐसे ही स्क्वायर पिक्चर है, ये 1:1 रेशो पे आनी चाहिए, तो 1:1 में ऐसे आएगी। 4.5 पे आनी चाहिए, 16:19 पे आनी चाहिए, रेशो पे। अच्छा, ये रेशो क्या होता है कि ओरिजिनल का मतलब तो ओरिजिनल है कि जो पिक्चर का साइज़ है एज़ इट इज़ वो साइज़ आना चाहिए। अच्छा, कुछ पिक्चर्स होती हैं जो स्क्वायर है, जैसे कि ये पिक्चर जो है मैंने बनाई है ये स्क्वायर है, तो ये 1:1 रेशो, यानी इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है, ये स्क्वायर है। अच्छा, फिर हम जब मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं तो या तो हम मोबाइल को सीधा करके खींचते हैं, तो उसका जो रेशो होता है वो 4.5 है। तो हम उसको बताएंगे भाई हमारी जो पिक्चर है वो 4.5 रेशो पे है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने पिक्चर उस पर ऐड की और हमने 1.1 सेलेक्ट कर दिया तो ऊपर से वो सर काट देगा, नीचे से वो पैर काट देगा। ठीक है, नहीं तो हम जब कोई ऐसी पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे जो वर्टिकल होगी तो हम उस पर यहाँ पे रेशो सेलेक्ट करेंगे 4.5 का, ताकि वो पिक्चर पूरी आए। इसी तरीके से कुछ पिक्चर्स हम मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके खींचते हैं, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके जो खींचते हैं उसका जो रेशो है वो 16.9 है।
तो ये अकॉर्डिंगली हमें सेट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे 1/1 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ओरिजिनल भी, क्योंकि इसका साइज़ ही यही है। जब ये सारी सिलेक्शन हो गई तो अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट पे। जब नेक्स्ट पे पहुँचूँगा तो अब यहाँ पर ये मुझे कुछ फ़िल्टर्स दिखाएगा। फ़िल्टर से मुराद मुझे अगर इस पिक्चर के ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करना है, मैं ये फ़िल्टर ऐड करूँगा तो ये देखें आप, पिक्चर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं, उसके कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर काफ़ी सारी चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं। तो इस टाइप के फ़िल्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं। फिर फ़िल्टर की जो कैपेसिटी है वो कितना % फ़िल्टर लगना चाहिए, तो वो ये फ़िल्टर की कैपेसिटी है, यानी कि वो जो भी कलर इसमें ऐड हुआ है उस फ़िल्टर की वजह से वो कितना % होना चाहिए। अब जैसे ये मून है, ये मेरे ख़्याल से ब्लैक एंड वाइट है। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का करूँगा। ब्लैक एंड वाइट तो चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, तो मैंने पहले ब्लैक एंड वाइट किया और फिर इसको हल्का सा मैंने कम किया, तो इट्स नाउ लुकिंग बेटर। अच्छा, फिर मैं ऊपर जाता हूँ, ये एडजस्टमेंट आ जाती है। अगर मुझे इसको मैनुअली एडजस्ट करना है, पहले मैं फ़िल्टर को सिंपल कर देता हूँ, अब मैं एडजस्टमेंट में जाता हूँ। अब मैं एडजस्टमेंट में कहता हूँ यार इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अब ये सारा कुछ मैनुअल है, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, यानी समझ लें जो फ़िल्टर का काम यहाँ पे बने बनाए फ़िल्टर्स हैं वो सारे मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपना एक फ़िल्टर बना रहा हूँ। कंट्रास्ट मैं थोड़ा सा इसका कम कर देता हूँ, और फेड मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा। सैचुरेशन इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। अब आप देखें ये अपने हिसाब से मैं अपना समझ लें कि एक फ़िल्टर क्रिएट कर रहा हूँ। टेम्परेचर यानी इसमें जो वार्म लाइट है, येलो वाली लाइट है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक फ़ोटोग्राफ़र जो होता है उसके लिए ये बेस्ट है, और वो ही इन तमाम चीज़ों को समझ सकता है कि क्या चीज़ कम करने से और क्या चीज़ ज़्यादा करने से पिक्चर जो है वो अच्छी लगेगी। तो ये एडजस्टमेंट और फ़िल्टर्स जो होते हैं ना, ये फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ़र्दर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो अब नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे सिंपल मुझे कंटेंट अपना ऐड करना है। कंटेंट में क्या होगा, जो भी मुझे ऐड करना है, वेलकम एवरीवन, दिस इज़ फैसल शेख, वॉटेवर जो भी आपने ऐड करना है, कॉन्टैक्ट फॉर 30 मिनट्स फ्री करियर काउंसलिंग सेशन। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर 032220777028 मैंने कर दिया। ईमेल ऐड करना चाहूँ ईमेल ऐड कर दूँगा, जो भी मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है मैं ऐड करूँगा, और उसके बाद मैं कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करूँगा, सॉरी हैशटैग्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। क्या करूँगा, करियर डेवलपमेंट, उसने मुझे खुद ही सजेशंस देनी शुरू कर दी, करियर, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया डिजिटल नहीं आया, मार्केटिंग, इसने यहाँ पे नीचे मुझे सजेशन दे दी, एक डिजिटल मार्केटिंग है और एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें नीचे लिखा हुआ है 1,62,766 पोस्ट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग प्लान, ये इस वक्त इतनी पोस्ट में यूज़ हो चुका है, यानी अब तक इतने लोगों ने ये लोग हम नहीं कह सकते, हो सकता है एक ही बंदे ने 50 पोस्ट कर दी हों और उसमें ये यूज़ किया हो, यानी इतनी पोस्ट हुई हैं, वो जितने भी लोगों ने की है उसके अंदर ये कीवर्ड यूज़ हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग इतने ज़्यादा पोस्ट में यूज़ हुआ है, मेरे ख्याल से ये 41 लाख है, ये नहीं 4,17,19,600 4,17,19,600 पोस्ट है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग यूज़ हुआ है। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा हैशटैग है या एक ऐसा कीवर्ड है जो इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इतनी ज़्यादा पोस्ट में ये यूज़ है। अब इसका मतलब पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पे भी कोई भी इंस्टाग्राम खोलेगा और सर्च में जाके डिजिटल मार्केटिंग लिखेगा तो उसके सामने इनमें से कुछ पोस्ट जो है वो आपकी आ जाएंगी सामने। अब इट डिपेंड्स कि आपकी पोस्ट उसमें आती है नहीं आती है। वो आपकी पोस्ट उसमें जब आएगी जब आपकी प्रोफाइल बहुत पुरानी हो जाएगी, आप ज़्यादा पोस्ट करना शुरू करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी, तो फिर आप सर्च में आना शुरू हो जाएंगे। ये इनका मैकेनिज़्म है। तो ये जो कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर रही हैं या यहाँ पे आप हैशटैग्स ऐड कर रही हैं,
उससे क्या होगा कि जब भी कोई इस कीवर्ड को, कैरियर डेवलपमेंट को सर्च में जाकर लिखेगा और सर्च करेगा, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल या आपकी ये वाली पोस्ट उठकर आपके सर्च में आए और लोगों को उसमें आपकी डिटेल्स मिल जाए। अब मैंने जैसे ये सारे कीवर्ड्स इसमें ऐड किए और ऐड करने के बाद मैंने अपनी डिटेल्स लिख दी कि भाई ये मेरा नाम है और अगर आपको फ्री सेशन चाहिए 30 मिनट्स का तो आप मुझसे रब्ता करें, और ये मेरा नंबर है, और मैं अपनी ईमेल आईडी और अपनी वेबसाइट एड्रेस भी इसमें दे सकता हूँ। मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है @thefaisalsheikh.com है, और मेरी जो वेबसाइट है वो www.thefaisalsheikh.com है। तो अब क्या होगा, जब सर्च में ये आएगा तो उनको मेरी पिक्चर भी दिखेगी और मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखेंगी। वो चाहेंगे तो वेबसाइट पे सर्च करके मुझे पहले रीड करेंगे, चाहे तो वो मुझे ईमेल करें, चाहे तो मुझे कॉल करके डायरेक्ट मेरा सेशन बुक कर लें। तो कीवर्ड्स और कंटेंट का जो काम है वो ये है, और सोशल मीडिया जो है वो इस तरह से हमें हेल्पफुल होता है, और ख़ास करके इंस्टाग्राम में मुझे जो एक बात बहुत पसंद है कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि लिंक्डइन के अंदर है। लिंक्डइन चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कॉर्पोरेट लेवल का है, उसका एक स्टैंडर्ड डिफरेंट है, तो उसमें उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन लिंक्डइन यूज़ करते हुए मैं थोड़ा सा उलझता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आप एक पोस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स डाली, कीवर्ड्स वगैरह डाल दिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि ऐड लोकेशन। मैं लोकेशन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दुबई। अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ दुबई, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि मैं इस वक्त ये पोस्ट कर रहा हूँ तो ये दुबई में बैठ के कर रहा हूँ या दुबई के लिए कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि अब दुबई के अंदर अगर कोई इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा तो मेरी ये पोस्ट वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगी, बशर्ते ये कि दुबई में इस पोस्ट के लोग कम हों तो कंपटीशन मेरा कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, तो कराची पाकिस्तान, तो ख़ास करके पाकिस्तान और उसके अंदर अगर हम आए तो कराची के अंदर ये पोस्ट दिखेगी ज़्यादातर। ग्लोबली भी दिख सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कराची में इंस्टाग्राम जो है कराची के लोगों को ये दिखाएगा, क्योंकि मैंने नीचे कराची पाकिस्तान लिख दिया है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो फिर ये ग्लोबल हो जाएगी, फिर ये कहीं पे भी दिखेगी, कोई भी सर्च करेगा कहीं पे भी आ जाएगी। बट इट डिपेंड्स कि कंपटीशन कितना है। ठीक है, हमारी प्रोफाइल जब ऊपर आती है, जब हम अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करते हैं, हम डेली बेसिस पे पिक्चर अपलोड करेंगे, हम डेली बेसिस पे इसको लॉगिन कर रहे होंगे, डेली बेसिस पे सर्च कर रहे होंगे, तो जो इस नेटवर्क का एल्गोरिथम है, जो इसके बैक पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है, वो हमारी एक्टिविटीज़ को मेजर करेगा और उसको समझ में आएगा कि यार ये यूज़र जो है या ये प्रोफाइल जो है बहुत एक्टिवली काम कर रही है, तो वो फिर दूसरी प्रोफाइल्स को या दूसरे लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर देगा, यानी आपकी प्रोफाइल दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर हमने एक प्रोफाइल बना के छोड़ दी, एक पोस्ट डाल दी, उसके बाद हम बैठ गए 1 महीने तक और हम बोलेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उसका मतलब ये जो सिस्टम है उसने आपकी प्रोफाइल को एज अ डेड प्रोफाइल कंसिडर किया हुआ है, तो वो खुद ही आपकी प्रोफाइल को आगे दिखाएगा ही नहीं। तो हमें खुद मेहनत करनी होगी, और ये पूरा जो एल्गोरिथम है ये हर सोशल अकाउंट में काम करता है। फेसबुक के पीछे भी यही एल्गोरिथम है, लिंक्डइन के पीछे भी यही है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जिंग हो गया, इंटरनेशन हो गया, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उसके पीछे यही एल्गोरिथम चलता है कि आप जितना एक्टिव होंगे उतना एक्टिवली ये प्लेटफॉर्म आपको प्रमोट करेगा। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल को डेड कंसिडर करके उसको पीछे डाल देगा, सर्च में भी आप आना बंद हो जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। कोलैबोरेटर्स का मतलब ये है कि आपका कोई कोलैबोरेटर है जो कि इस पोस्ट में शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे साथ बराबर में मेरा कोई और ट्रेनर खड़ा हो जो ट्रेनर है, तो मैं यहाँ पे कोलैबोरेटर्स में जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कोलैबोरेटर का नाम ऐड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ कासिम अली शाह, ये कासिम अली शाह साहब हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कासिम अली शाह मेरे कोलैबोरेटर ऐड हो गए। मैं इसको डन करता हूँ तो यहाँ पर कोलैबोरेटर में ये आ गया।
मैं मज़ीद लोगों को भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरे साथ साथ ये लोग भी प्रमोट होंगे, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उनके प्रोफाइल पे जो लोग हैं वो मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे, मेरी प्रोफाइल पे जो लोग हैं वो उनकी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट ये इसी तरीके से करते हैं कि एक दूसरे की प्रोफाइल्स को कनेक्ट करते हैं और एक ही वीडियो में या एक ही रील में दो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स आपको दिखेंगे और नीचे वो अपने आप को कोलैबोरेटर्स कर देंगे। उससे क्या होगा कि एक के पास 1 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं और एक के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स डिफरेंट हैं और उसके डिफरेंट हैं। तो इन लोगों ने कोलैबोरेट करके एक दूसरे के सब्सक्राइबर्स एक्सचेंज कर लिए, यानी उसके जो व्यूअर्स हैं वो अब उसको भी देखना शुरू हो जाएंगे और उसके व्यूअर्स जो हैं वो उसको देखना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कोलैबोरेटर टूल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए भी और अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए भी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लोकेशन का बेनिफिट भी बता दिया, कोलैबोरेटर का भी बता दिया। एक्सेसिबिलिटी में हम जाते हैं तो ऑल्टर टेक्स्ट अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपका ऑल्टर टेक्स्ट आ जाता है। ऑल्टर टेक्स्ट क्या होता है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ऑल्टर टेक्स्ट में ये होता है कि पिक्चर की जगह अगर फॉर एग्जांपल पिक्चर आपकी करप्ट हो जाती है तो आपका ऑल्टर टेक्स्ट आता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप उसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो ऑल्टर टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाता है, इसको हम ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा, एडवांस सेटिंग में हम जाते हैं तो इसने कुछ हमसे चीज़ें पूछी हैं। इसने पूछा है कि कमेंटिंग टर्न ऑफ कर दें, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर ख़ास करके सिर्फ इसी पोस्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट ना करे तो आप इसको ओके करेंगे। जब आप इसको ओके करेंगे तो इस पोस्ट के ऊपर जो कमेंट का ऑप्शन है, यानी जो लोग कमेंट करना चाहते हैं तो वो डिसेबल हो जाएगा, कोई इस पर कमेंट नहीं कर पाएगा, लाइक कर पाएगा, डेटा पढ़ पाएगा, पिक्चर देख पाएगा, इसको शेयर भी कर पाएगा, लेकिन वो इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कुछ। लेकिन मैंने तो कमेंट चाहिए मुझे, तो मैंने इसको अनचेक किया हुआ है कि नहीं मुझे कमेंट चाहिए। अच्छा, हाइड लाइक व्यूज़ काउंट्स ऑन दिस पोस्ट। अच्छा, ये क्या होता है, हर पिक्चर के ऊपर जो है वो हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने जो है उसको देखा है, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर लाइक्स और व्यू काउंट्स ना दिखें दूसरे लोगों को, तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर दूँगा, और मैं चाहता हूँ कि नहीं ये दिखने चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा, सिंपल है। तो ये सारे काम हमने कर लिए, और जब ये सारे काम होंगे तो हमने यहाँ पे इसको शेयर कर देना। अब शेयर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि एक ऐसी डेमो आपको दिखाने के लिए किया है। तो जब आप इस पर शेयर पे क्लिक करेंगे तो दैट्स इट, ये आखिरी स्टेप है और आपकी प्रोफाइल पे ये पिक्चर इन तमाम डिटेल्स के साथ शेयर हो जाएगी। मैं यहाँ से कैंसिल करके इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको प्रोफाइल पे दिखा देता हूँ कि ये कैसे अपीयर होगी। ये आपकी प्रोफाइल खुल गई है और जैसे ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है, इसी तरीके से वो पिक्चर भी इसी तरह यहाँ पर आपके सामने आ जाती, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी। अब आप माइक खोल लें और अब मुझे बताएं, क्योंकि इंस्टाग्राम बस इतना ही था और ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं बची। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है इंस्टाग्राम के हवाले से, तो अब आप माइक खोलें और मुझसे बात कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया मुझे। ठीक हो गया। ठीक है जी, तो इंस्टाग्राम हमारा क्लोज़ हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ।